हेलो गाइस, हेलो वियर्स, हिमांशु वंस अगेन फ्रॉम आइडियल प्रॉप सॉल्यूशंस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मिस्टर आलोक जी को। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने एक नए प्रोजेक्ट जो कि है एल्डेको ग्रुप का इकोस ऑफ ईडन, वो जो कि लोकेटेड है सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे में। तो इनके बारे में मेरे पास काफ़ी व्यूअर्स के क्वेश्चंस आए थे कि सर कुछ ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें हम इनकी सारी जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं बायर्स के, इन्वेस्टर्स के, उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करूंगा आलोक जी का, जो आलोक जी हमारी टीम में हैं, जो कि डिस्कस कर रहे हैं एल्डेको ग्रुप इस प्रोजेक्ट को डील भी कर रहे हैं। तो हम इनसे डिस्कस करेंगे, इनसे बायर्स के क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। तो आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। तो सर शुरू करें। जी सर, थैंक यू। मेरा नाम आलोक विश्वकर्मा है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एल्डिगो का प्रोजेक्ट इकोस ऑफ ईटन के बारे में। ओके, तो सर बेसिकली क्वेश्चन से हम यहाँ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सर ये एल्डेको जो प्रोजेक्ट है इकोस ऑफ ईटन, बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या? सर ये एक हाई राइज प्रोजेक्ट है, रहने वाला है और ये एल्डिगो की तरफ से डेवलप किया जा रहा है जो कि 22D यमुना एक्सप्रेसवे में डेवलप हो रहा है सर। ओके, सो बेसिकली ये एल्डेको ग्रुप का प्रोजेक्ट है। हाँ, एल्डिगो ग्रुप का प्रोजेक्ट है। और सर प्रोजेक्ट की लोकेलिटी के बारे में कुछ बताइए। सर लोकेशन यमुना अथॉरिटी पे है, जैसा कि मैंने बताया 22D सेक्टर लगता है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। ओके, तो ठीक है सर, लेकिन एक चीज क्वेश्चन ये आ जाती है कि सर आजकल सारे मेजर जो प्रोजेक्ट हैं वो यमुना एक्सप्रेस में सेक्टर 22D है। तो क्वेश्चन ये बाहर के मन में आता है कि ये सेक्टर 22 आखिर एक्चुअली में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों सारे प्रोजेक्ट्स वहीं लॉन्च हो रहे हैं? अच्छा अच्छा, जी। ये बहुत ही सही आपका सवाल है। मैं आपको बताऊं कि 22 यमुना की, मैं 22 की बात नहीं करता, मैं पूरी यमुना अथॉरिटी की बात करता हूँ, क्योंकि यमुना अथॉरिटी एक डेवलपिंग सिटी रहने वाला है, जो कि स्मार्ट सिटी होने वाला हमारे इंडिया का। और जैसे कि आपको मालूम होगा भी 28 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन भी कर दिया, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वो जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि एक्सप्रेसवे हो गया, जेवर एयरपोर्ट हो गया, और पास में आपको पता चला होगा जैसे फिल्म सिटी बन रही है, जेपी ग्रीन्स वालों का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर F1 रेस हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ पास में है। जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे यमुना अथॉरिटी पे ही जा रहे हैं। ओके। तो जाहिर सी बात है कि यमुना अथॉरिटी पे बहुत ही अच्छा नया सिटी जो डेवलप हो रहा है वो बहुत ही अच्छे ग्रोथ पे होने वाला है। यही रीजन है कि हम तो सब बेसिकली यमुना अथॉरिटी तो है ही, बस बेसिकली ये यमुना एक्सप्रेसवे पे एम्फसाइज प्रोजेक्ट है। यस यस यस। तो इस वजह से ये भी है। और भी काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है कि सर जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है और इस एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टर्स और बायर्स सारे वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। न्यूज़ में भी यही है। तो एप्रिसिएशन होने का भी चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। सर अप्रिसिएशन मोस्टली वहाँ पर होता है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल हो, बेटर कनेक्टिविटी हो, अच्छे हाईवे स्ट्रक्चर हो, अच्छे एयरपोर्ट्स हो। ये सारी जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सब यमुना अथॉरिटी पे ही जा रही हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि अभी LG वालों ने वहाँ पर एक 250 एकड़ का अप्रॉक्स लैंड कवर किया है। पतंजलि वालों ने भी वहाँ पर अभी 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और वीवो वालों ने 7,000 करोड़ रुपए में भी अपनी एक बहुत बड़ी यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगाया है। तो टोटल इन फ्यूचर वो 5 लाख लोगों का रोजगार का एक बहुत ही अच्छा हब होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग हैं वो सब अच्छी एक अपॉर्चुनिटी की ओर जाना पसंद करते हैं। बस वही हो रहा है वहाँ पर भी। ओके, तो सर बेसिकली अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट जो हमारा इकोस ऑफ ईडन है एल्डेको ग्रुप का, तो यहाँ बात आती है बिल्डर के रिलेटेड। तो बेसिकली ये जो बिल्डर है एल्डेको ग्रुप, इसकी क्या प्रोफाइल है और कितना रिलायबल है ये बायर्स के लिए? देखिए, एल्डिगो एक आज ऐसा मार्केट में नाम है जिसके ऊपर बायर्स आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिगो ने आज तक अपने, मैं आपको बताऊं, एल्डिगो एक लखनऊ बेस्ड कंपनी है जो कि 200 से अधिक प्रोजेक्ट इन्होंने ऑन टाइम डिलीवर किए हैं। कभी इनका कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं होता। 20 से अधिक शहरों में ये काम कर रहे हैं।
30,000 से ज़्यादा फैमिलीज इनके बनाए हुए स्ट्रक्चर पर मूव हो चुके हैं सर, रह रहे हैं इनके यहाँ पर। 40 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को, रेरा रजिस्टर्ड कंपनी है ये, जी। तो भरोसा किया जा सकता है और भरोसा करते हैं लोग, अच्छी कंपनी है सर। तो बेसिकली जो एडको ग्रुप है इनकी क्या बोल सकते हैं कि क्या फीचर्स है, क्या इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, क्या ये ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन सर करेंगे तो ज्यादा बेटर कंस्ट्रक्शन है। क्वालिटी इनकी बहुत ही बेस्ट होती है। और जी। ऐसा देखिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात आपने करी तो मैं बताऊं आपको, इनका जो बेस स्ट्रक्चर रेडी होता है वो एयरकॉम कंपनी के थ्रू होता है, जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी है। और उनको बहुत 40 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का, ठीक है। और जो इनका कलर कॉम्बिनेशन होता है, जो इनका अंदर का ग्रीनरी एरिया ये सब होता है, ये सब रोहा लैंडस्केप है, वो कंपनी है, वो भी दिल्ली बेस्ड कंपनी है और उसको भी 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों कंपनियों के साथ में मिल करके एडको काम करता है और ये दोनों कंपनियां के आज तक कभी कोई प्रोजेक्ट मोस्टली खराब नहीं हुए, हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर होते हैं। यस सर, न्यूज़ में भी हमने देखा है कि एडको ग्रुप का जो भी टाइमली डिलीवरी है और इनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है बहुत ही बेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर बिल्डर्स। जी जी, वेरी गुड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अब बात करते हैं जरा एडको ऑफ ईडन के जो ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है, इकोस ऑफ ईडन, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया है, ये बाकी प्रोजेक्ट जो इनको हैं इनसे कुछ अलग है क्या? इनमें स्पेशल फीचर्स हैं या जनरली हम बात करें तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो किस टाइप के बायर्स के लिए है? ये लग्जरी जिनको अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल जिनको पसंद होती है उनके लिए ये बेस्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है। ओके। क्योंकि यहाँ पर एमिनिटीज़ के नाम पे आपको बताऊँ तो स्विमिंग पूल और वॉकिंग वो प्ले, मतलब जितने भी हैं क्या बोल सकते हैं उसको, कि जैसे होता है ना कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें भी जैसे माँ बाप को, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है तो उनको बिल्डिंग की सोसाइटी से बाहर जा कर के बैठना होता है, बस में बैठाना होता है, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर ये भी एक अच्छी एमिनिटीज़ है कि सोसाइटी के अंदर इनका पर्सनल बस स्टैंड है जहाँ पर आपको अपने बच्चों को ड्रॉप एंड पिकअप करना है, ठीक है। दूसरी बात, योगा, जिम, इंडोर आउटडोर गेम, स्विमिंग पूल और मतलब जितनी भी एमिनिटीज़ हो सकती हैं बेसिक, वो सभी इनके पास में अवेलेबल है। किड्स प्ले एरिया हो गया, आपका स्पोर्ट्स, मतलब जितना भी है सारी चीज़ें अवेलेबल है इनके पास में। तो बेसिकली अब ये जैसे एमिनिटीज ने आपने बताया कि ये सारी एमिनिटीज जितनी भी हमारी लग्जरी होम स्टाइल्स होती हैं, लाइक जिम, क्लब हाउस और इनका जो पूरा किड्स प्ले एरिया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, दैट इज द बेस्ट ऑलरेडी है। तो ये भी इस प्रोजेक्ट में आपको अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं सर इनकी कॉन्फ़िगरेशन की, किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन ये लॉन्च कर रहे हैं एडको ऑफ ईडन में, इनका साइजेस क्या है, जरा प्लीज एक्सप्लेन करें। सर इनके दो साइजेस रहने वाले हैं, एक है 1550 स्क्वायर फुट में 3 BHK और 1850 स्क्वायर फुट में 4 BHK इनका कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ओके। तो बेसिकली इनका जो 3 एंड 4 BHK है इसमें कुछ लग्जरी फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, लाइक डुप्लेक्स टाइप या कुछ इस तरह का? यस सर, इनके पास में डुप्लेक्स हैं। सभी टावर में जो ऊपर की 2 यूनिट्स रहने वाली है, इनकी G+32 का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। जो 31 और 32 लास्ट के दो हैं वो पेंट हाउस हैं इनके, और उनके साइजेस बड़े हुए हैं। 2600 स्क्वायर अप्रॉक्स है, करेक्ट। वो पेंट हाउस है इनके पास में। ओके। तो बेसिकली इनके 3 टावर्स के अंदर जो ऊपर के जो 2 से 3 जो फ्लोर्स हैं, दैट विल बी डेवलप इन लाइक ए लग्जरी विलाज और लग्जरी डुप्लेक्स के फॉर्म में उन्होंने डेवलप किए हैं। जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू सर। ओके सर, अब बात करते हैं इनकी ट्रस्टवर्दी की। अब जैसे कि ये प्रोजेक्ट अपना लॉन्च हो गया, प्री लॉन्च में है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो जितने भी हमारे इन्वेस्टर व्यूअर्स हैं वो अगर इसमें नॉट फॉर रेजिडेंशियली ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, तो क्या पर्सपेक्टिव, क्या पॉइंट्स हैं जो कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि सर
these are the major points you can invest in this project. देखिए सर आपको बताऊं ये बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहने वाला है, Okay. ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा अभी जैसे कुछ लोग हैं रेडी टू मूव मांग रहे हैं, तो अभी रेडी टू मूव नहीं है। ये उन लोगों के बायर्स के लिए अच्छा है या इन्वेस्टर के लिए अच्छा है जो कि कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी। करेक्ट अगर आप लॉन्ग टाइम हाँ इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम Yes. इन्वेस्टर्स के लिए ये जी। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसे कि अभी आपको बताऊं कि जो प्राइसिंग रखी गई है, प्री लॉन्चिंग प्राइस है 8,999 रुपये अप्रॉक्स, ठीक है जी। बट जिस दिन ये लॉन्चिंग डेट होगी या लॉन्चिंग इनका डेट डिसाइड होगा वो अप्रॉक्स 11,000 रुपये स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स रखा जाएगा। और अगर इसको 2 साल 3 साल 5 साल के लिए होल्ड करता है कोई तो अप्रॉक्स 14,000 के अप्रॉक्स ये प्राइस हाइक होने वाले हैं। दैट्स रियली वेरी अमेजिंग सर, क्योंकि बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे में जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनका सबका अप्रिशिएशन गारंटीड है, 100% गारंटीड है। और जहां तक एल्डेको ग्रुप की बात है कि उनके प्रोजेक्ट वैसे ही वेल फेमस है, तो ये बहुत ही मिनिमम इन्होंने प्री लॉन्चिंग प्राइसेस रखी है। 200 प्रोजेक्ट्स लॉन्च जो हैं इनके, आप मार्केट में किसी से भी पता करिए, वो वेल मेंटेन्ड प्रोजेक्ट हैं और आज भी उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है एल्डेको की, कभी कोई शिकायत नहीं आती एल्डेको के प्रोजेक्ट्स में सर। करेक्ट तो एल्डेको का रिव्यू, जो प्रोजेक्ट रिव्यू है और मार्केट में जो उनकी वैल्यू है, दैट इज डेफिनेटली टॉप बेस्ड बिल्डर्स। करेक्ट। तो सर जहां तक बात करें, अब जैसे हमने सारी बातें कर ली हैं, अभी ये बात करनी है कि उन इस प्रोजेक्ट में सर बहुत ही सीरियसली हम लोग व्यूअर्स के लिए क्वालिटी वीडियो बनाते हैं, उनको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको प्रोस और कॉन्स दोनों बताते हैं। तो मैं यहाँ एक कड़वी बात ये दिखाना चाहूँगा कि मुझे बताइए कि किसके लिए ये बेस्ट प्रोजेक्ट है और कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स या बायर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें, फॉर उनकी सेफ्टी और उनकी एक फाइनेंशियली एडवाइस दीजिए कि ये किसके लिए अवेलेबल है। देखिए ये जो प्रोडक्ट है इस पे तो सभी को इन्वेस्ट करना चाहिए, बट जो लोग पेशेंस रख सकते हैं वो जरूर आए, और जो पेशेंस नहीं रख सकते उनके लिए ये प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है। उनके लिए ये प्रोजेक्ट तो छोड़िए, आप यमुना अथॉरिटी का कोई भी प्रोजेक्ट उनके लिए, क्योंकि यमुना अथॉरिटी को डेवलप होने में अभी समय लगेगा 5 से 10 साल, बट जिसने अभी एंट्री कर ली है उसको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। बट क्योंकि 5-10 साल बाद जब आप अगर यमुना अथॉरिटी पे जाएंगे तो इतने प्राइसेस हाइक हो रखे होंगे कि शायद आज जो पर्सन खरीद सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है वो इन फ्यूचर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर आपको तो मालूम ही है ना कि सर बेसिकली यही है कि जो हम पहले भी ऑलरेडी कई वीडियो में बता रखे कि यमुना एक्सप्रेसवे इज द ऐसे लोकेशन है जहां पे नया हब बनने जा रहा है सर, एक नया शहर डेवलप हो रहा है, एक नया स्ट्रक्चर। आज से 12 साल 15 साल पहले नोएडा के बारे में देखें तो यहाँ पर 2,000-3,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिल जाते थे, बट आज नोएडा की हालत ये है कि 13,000-14,000 रुपए में नहीं मिल पा रहा है। एक समय था कि गुड़गांव में आज से 20 साल 25 साल पहले 1,200-1,300 रुपए स्क्वायर, आज वहाँ पे 14,000 20,000 रुपए 22,000 रुपए 18,000 रुपए में नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो वही हो गया ना कि जितनी जल्दी हम इन्वेस्ट कर दें उतना ही बाद में उतनी ही ग्रोथ। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मेनली कंक्लूजन यही निकला है कि मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे आलोक सर ने बताया, कि जिनको अभी शॉर्ट टर्म में अगर कोई रिटर्न चाहिए या जो कि रियल रेडी टू मूव होम के लिए तलाश करें, तो आई सजेस्ट, हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि वो इन्वेस्ट ना करें, नहीं और केवल उन्हीं के लिए मैं एडवाइस बोलना चाहूँगा। जो आपने बात बोली कि अभी जिनको रेडी टू मूव नहीं, ऐसा नहीं है, रेडी टू मूव है, वहाँ पर ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं, बट वो अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं 1 BHK 2 BHK। सर हम यहाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डेको ऑफ ईडन हियर, वी आर नॉट नहीं सर, मैं उस बात को लेके बोल रहा हूँ कि आपने बोला ना कि यमुना अथॉरिटी पे इन्वेस्ट ना करें, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यमुना अथॉरिटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप बात करें एल्डेको ऑफ ईडन की, क्योंकि हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एल्डेको ऑफ ईडन, नॉट पूरा यमुना एक्सप्रेसवे। यस क्योंकि यहाँ के जो व्यूअर्स हैं, ये वीडियो जो बन रहा है वो वीडियो उन्हीं के लिए बन रहा है कि एल्डेको ऑफ ईडन में हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो मेन क्वेश्चन मेरा यही आता है, जैसे पिछले मैंने सारे वीडियोस में बात किया है, कि जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, दे आर मोस्ट वेलकम, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, एल्डेको ऑफ ईडन।
बट जिनको शॉर्ट टर्म में लेना है या जिनको अर्ली रिटर्न चाहिए, आई सजेस्ट प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन दैट लोकेशन. जी, जी. देयर आर अल्टरनेट ऑप्शंस इन द यमुना एक्सप्रेसवे लाइक अथॉरिटी प्लॉट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो. आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल सर. अच्छा सर, एक चीज और पूछनी चाहिए थी कि सर कौन कौन से वैसे तो हर प्रोजेक्ट में एक रिस्क फैक्टर होता ही होता है, तो अगर आप मुझे बताएं. वैसे तो मुझे नहीं लगता कि एल्डेको ग्रुप जो है इसमें कोई रिस्क फैक्टर होगा, वो मे बी 0.5 या 1% होगा, लेकिन अगर कुछ है तो वो हमें व्यूअर्स और हमारे बायर्स के लिए आप प्लीज उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्या हो सकता है सर? आपको बताना चाहूंगा 99.99% एल्डेको में एक भी परसेंट कोई भी लूप होल है ही नहीं. क्योंकि ये रेरा रजिस्टर्ड कंपनी है और आप जानते होंगे कि रेरा रजिस्टर्ड जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उन पे एक गवर्नमेंट का एक बिलीव बन जाता है कस्टमर के दिमाग में जी, या इन्वेस्टर या बायर्स के दिमाग में, तो वो चीज़ों से परे है ये एल्डेको. करेक्ट सर. तो बेसिकली हम मेरा ये माइंडसेट यही था कि हमारे व्यूअर्स को हम अंधेरे में ना रखें, कोई भी हमारी हिडन इंफॉर्मेशन हमारी नहीं होनी चाहिए. हम अपने व्यूअर्स को पूरा खुल के बताते हैं, पूरा उनका बिलीव जो है वो हमारे ऊपर होता है कि हम लोग केवल अच्छी बातें नहीं बताते. अगर कोई नेगेटिव बात है वी आर कैन डिस्कस है, क्योंकि वो चीज हम आगे हम उसको रिकवर कर सकते हैं. सर नेगेटिव बात जरूर डिस्कस करना चाहिए. अगर किसी के माइंड में 1% भी किसी भी चीज का डाउट है तो आप जरूर पूछिए, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले उसको हर जगह की जांच पड़ताल करनी चाहिए, सबसे पूछना चाहिए, आपस में सलाह करना चाहिए, 2 4 6 प्रोजेक्ट देखने चाहिए. मैं तो कहता हूँ आप 10 प्रोजेक्ट देखो, 15 प्रोजेक्ट देखो, 20 प्रोजेक्ट देखो, जितना मैक्सिमम देख सकते हो देखिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए, क्योंकि पैसा सर बड़ी मेहनत से आता है. बिल्कुल, आई रियली एग्री विद यू एंड थैंक यू सो मच आलोक जी, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया और एल्डेको ऑफ एडन के बारे में जितनी भी बातें, जितने भी बायर्स के क्वेश्चंस थे वो आपने सॉल्व किए. तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन था एल्डेको इकोस ऑफ एडन के लिए. और अगर आपको इसकी डिटेल प्राइस लिस्ट और इसके फ्लाइट फ्लोर प्लान और साइट विजिट और एनी अदर इंफॉर्मेशन, या अभी आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमने इस वीडियो में नहीं कवर किया है, यू कैन पुट ऑन देयर कमेंट. हमारे इस वीडियो को देखने के बाद पूरे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट में डाल सकते हैं. आई एम रियली वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर आलोक, जिन्होंने अपना टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया. और ऐसे ही आगे के वीडियोस और हेल्पफुल जितनी भी वीडियोस हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इकोसिस्टम हम लाते रहेंगे, आपके क्वेरीज को सॉल्व करते रहेंगे. और इस तरह के वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.